नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 को टारगेट करते हुए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जो होने वाला है अर्थव्यवस्था का। इकोनॉमी के अंदर चाहे हम कोई भी वन डे एग्जाम दे या फिर प्रीलिम्स हो, उसके हिसाब से एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है किसी भी अर्थव्यवस्था संबंधी अवधारणा या नीति और उसके जारीकर्ता कौन है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक होने वाला है आर्थिक अवधारणाएं और उसके जारीकर्ता। तो लेफ्ट साइड में जो टेबल में आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है आर्थिक अवधारणा या नीति नियामक, कोई भी नीति जो है वो, और उसके जारीकर्ता या आकलनकर्ता या उसका निर्धारण कौन करता है, कौन सा संस्था, कौन सा मंत्रालय या कौन सा आयोग करता है, ये राइट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है और ये जनरली प्रीलिम्स में पूछता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जैसे मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी जो चीजें होती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है, तो आरबीआई जारी करता है इसे। जनरली आरबीआई जारी करता, देखे होगे आप भी, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, तो आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब लगातार देखो, तीन जो अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, उसे वित्त मंत्रालय जारी करेगा। देखो, एक हो गया आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, तो इसे वित्त मंत्रालय ध्यान रखना है, ना कि वित्त आयोग। ध्यान रखें, प्रश्न में दोनों था, ऑप्शन में दोनों था, वित्त आयोग भी था, वित्त मंत्रालय भी था, लेकिन जारी करता कौन है? वित्त मंत्रालय। क्लियर? किसे? आर्थिक सर्वेक्षण, जो इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हो। राजकोषीय नीति जिसे फिसल पॉलिसी कहते हैं, इस राजकोषीय फिसल पॉलिसी के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम बजट पढ़ते हैं। बजट में सरकार की कितनी आय हुई है, सरकार का कितना व्यय हुआ है, जिसमें हम राजस्व आय और पूंजीगत आय और व्यय में भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है, जिसे हम बजट भी कह देते हैं, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति, फिसल पॉलिसी बोले तो भी वित्त मंत्रालय आएगा, और जैसे मैंने बोला कि बजट जो है राजकोषीय नीति का ही एक भाग है, वो भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। क्लियर? तो वित्त मंत्रालय के लिए इकोनॉमिक सर्वे, फिसल पॉलिसी और बजट, तीनों ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विदेश व्यापार नीति जिसे फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं, विदेश और व्यापार मंत्रालय इसे जारी करेगा। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये आपको पता भी होगा और इजी भी है। आर्थिक समृद्धि जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है आर्थिक विकास। देखो, दोनों चीजें अलग है। ठीक है, एक आर्थिक समृद्धि और एक आर्थिक विकास। तो देखिए, यहां मैंने लिखा है आर्थिक प्रगति और यहां लिखा है आर्थिक समृद्धि, और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ठीक है, तो लगभग आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति एक जैसे हैं। जैसे देखो, ये आर्थिक, इसको विकास भी हम कह सकते हैं। आर्थिक प्रगति या विकास से आशा है लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव अर्थव्यवस्था में उसे आर्थिक प्रगति या आर्थिक विकास कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि आर्थिक समृद्धि क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में समय के साथ बढ़ोतरी होती है, उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमने जीडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ा, एनएनपी पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ये सब कहते हैं। साथ में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। वो सारे के सारे आर्थिक समृद्धि कहलाते हैं। ठीक है, जबकि आर्थिक विकास क्या है? इन्हीं सब अवधारणाओं के अंतर्गत यदि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। क्लियर है? लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति कहते हैं। मतलब इस आर्थिक विकास का एक भाग के रूप में हम आर्थिक समृद्धि को पढ़ते हैं। क्लियर? आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में हम आर्थिक समृद्धि को पढ़ते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी, मतलब जीडीपी में, जीएनपी में बढ़ोतरी होगी, तब अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था में विकास होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप हम अर्थव्यवस्था में विकास को ही अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास कहते हैं। क्लियर? तो दोनों में अंतर क्लियर है? ठीक, चलिए, तो इसी कारण ये अलग अलग दिया हुआ है। एक है आर्थिक समृद्धि जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, जबकि आर्थिक विकास जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, वो जारी करता है यूएनडीपी, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों विदेशी संस्थाएं। ठीक है, जारी करता हर देश के लिए किसका कितना है, हमको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती, जो भी देना पड़ता है, हमारे जो भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से ये दोनों आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास जारी करते हैं। देश अपना भी आर्थिक विकास जारी करता है, लेकिन पूरे विश्व के हिसाब से बात करते हैं कि इस देश की जीडीपी इतनी है, इस देश की उतनी है। ठीक है, इस देश का आर्थिक विकास इतना है ना?
तो वो अलग है, पूरे विश्व के लिए जारी होता है। पूरे विश्व के लिए जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आर्थिक विकास को, जबकि आर्थिक समृद्धि को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। क्लियर एकदम? मतलब जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि देश के विश्व के सभी देशों के लिए या विश्व के विभिन्न देशों के लिए जीडीपी कौन तय करता है, एक सिंपल सा प्रश्न समझ लो आप, एक सिंपल सा प्रश्न दे देगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग गलत करके आने के उनके पूरे चांसेस है। पूछ देगा कि भैया विश्व का विश्व के विभिन्न देशों के लिए जीडीपी कौन जारी करता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर या तो वर्ल्ड बैंक या तो यूएनडीपी, हमने पढ़ा है, क्योंकि यह आर्थिक समृद्धि के लिए वर्ल्ड बैंक और आर्थिक विकास के लिए यूएनडीपी। तो बताइए आर्थिक समृद्धि के अंदर मैंने क्या बताया? आर्थिक समृद्धि के अंदर आएगा आपका जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। तो जीडीपी मैंने किसके अंदर बताया था? आर्थिक समृद्धि के अंदर। तो मतलब जीडीपी पूछा, मतलब उसने आर्थिक समृद्धि के बारे में पूछ लिया, और जहां जीडीपी विभिन्न देशों का पूछा तो इसका जारी करता होगा कौन? वर्ल्ड बैंक। क्लियर एकदम? इस बात को ध्यान रखें आप, इस बात को ध्यान रखें। ओके क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये तो भारत ही तय करेगा ना कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय जिसको नेशनल इनकम कहते हैं वो जारी करेगा भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे सीएसओ कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय आय का जारी करता है ये। आगे बढ़ जाते हैं, आइए देखिए और महत्वपूर्ण, मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब इसको सरल बोलचाल भाषा में हम महंगाई कहते हैं, ठीक है, महंगाई। तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को जारी करने वाला भी कौन है? सीएसओ। राष्ट्रीय आय और महंगाई, तो राष्ट्रीय आय और महंगाई मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते कैसे? जितनी आय होगी उसके हिसाब से तय करेंगे महंगाई कितनी है, ठीक है। आय के हिसाब से कोई व्यय करेगा, और मुद्रास्फीति और व्यय करने की क्षमता का एक आपस में रिलेशन होता है जो हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लोगों की आय से राष्ट्रीय आय तय होगी, राष्ट्रीय आय जारी करेगा सीएसओ, और महंगाई कितनी है ये भी बताएगा सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके चलिए अगला, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखें अनएम्प्लॉयमेंट एनएसएसओ जारी करेगा। एनएसएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं, ऑफिस भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था, ठीक है। तो ये एनएसएसओ का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखें बेरोजगारी, जब भी आपने पढ़ा होगा कि इस स्टेट में, इस राज्य में इतनी बेरोजगारी दर है प्रतिशत के हिसाब से, ठीक, उसके पीछे आपने देखा होगा कि एनएसएसओ के दिए गए रिपोर्ट के अनुसार या जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य की बेरोजगारी इतनी प्रतिशत है। तो बेरोजगारी जारी करने वाला कौन है? एनएसएसओ। अभी तो बहुत सारे संगठन आ गए हैं जो ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट जारी करते रहते हैं, बेरोजगारी रिपोर्ट भी जारी करने वाला अन्य एक संगठन भी हमने देखा है, लेकिन जो मुख्य जारी करता है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में माना गया है जारीकर्ता के तौर पे, वो एनएसएसओ ही है। जबकि गरीबी मतलब पॉवर्टी का जारी करता है नीति आयोग, ध्यान रहे, ठीक। तो बेरोजगारी और गरीबी दोनों चैप्टर हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, बेरोजगारी को जारी करता है एनएसएसओ, जबकि गरीबी कितनी है देश में, उसके मानक, गरीबी उसका प्रतिशत, कितने लोग गरीबी के नीचे आएंगे, ये जारी करेगा नीति आयोग कि गरीबी क्या है, गरीबी को डिफाइन करते हुए नीति आयोग, ठीक है। आखिरी बचता है और बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ये जारी करता है भारत सरकार, भारत सरकार तय करता है, भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार तय करता है। राज्य सरकार यदि चाहे तो अपना इनपुट सब्सिडी देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा सकता है। जैसे धान के लिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित धान के लिए एमएसपी कम है, ठीक है। तो भारत सरकार, लेकिन जब ये एमएसपी पूछता है कि एमएसपी का जारी करता कौन है, तो डायरेक्ट भारत सरकार ऑप्शन नहीं रहता, उसमें रहता है कि कौन से आयोग की संस्तुति पर या किस आयोग की सलाह पर भारत सरकार एमएसपी को जारी करता है। तो वो आयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस आयोग को हम कहते हैं सीएसीपी, ठीक है। उस आयोग को क्या कहते हैं? सीएसीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसको हिंदी में कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, सीएसीपी,
ठीक है, उसकी संस्तुति पर भारत सरकार जारी करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। ठीक है, तो ये टेबल आपसे मिस नहीं होना चाहिए किसी भी वनडे एग्जाम, और अभी तो प्रीलिम्स है हमारा टारगेट, तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये टेबल मिस नहीं होना चाहिए, पूछ देता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के मिससेलेनियस टॉपिक मैं आपको समय समय पर देता जाऊंगा। आपको एक चेकलिस्ट यही बनानी है कि आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, लोगों तक पहुंचाना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना। ठीक है, मेरे सजेशंस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और चैनल पे बने रहिए। मैं ऐसे ही टॉपिक्स एग्जाम तक आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा जिसे आपको करके जाना है। थैंक यू सो मच।